मैं अपने जीवन में कभी अहंकार का ना भाव रखूं, ना ही किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की उन्नति को कभी ना ईर्ष्या का भाव रखूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। और बने जहां तक जीवन में मैं औरों की हमेशा मदद करूं। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण शर्मा एंड यू आर वाचिंग आकाश कृष्णा मोटिवेशन। बहुत ही खूबसूरत कहानी लेके आए आप लोग के लिए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 8000 साल पहले अयोध्या नगरी से। उस समय अयोध्या के राजा महाराजा दिलीप थे और उनकी धर्म पत्नी महारानी सुधा तृष्णा थी। अब जो महाराजा दिलीप थे और उनकी धर्म पत्नी, वो दोनों बड़ी टेंशन में रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। उनके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम थी। एक दिन ऐसी वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, जो महर्षि थे उनके पास गए। उन्होंने जाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि हे ऋषिवर, आप हमें कोई उपाय बताइए, हमारी कोई संतान नहीं है, आगे वंश कैसे चलेगा, बड़ी टेंशन में रहते हैं हम लोग, कोई सॉल्यूशन बताइए इसका। अब जो गुरु वशिष्ठ थे वो परम ज्ञानी थे। उन्होंने आंख बंद कर अपनी पावर से उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया और इशू क्या था वो भी ढूंढ लिया। उन्होंने बोला कि राजन, जब आप महाराज इंद्र के साथ आ रहे थे तो बीच में कामधेनु गाय पड़ी थी। आपने जल्दीबाजी के कारण आप उनको प्रणाम करना भूल गए थे, इसी कारण वो आपसे नाराज है, जिस कारण उन्होंने आपको श्राप दे दिया है कि जब तक आप उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कोई संतान नहीं आएगी। जो महाराज दिलीप थे उन्होंने बोला कि ऋषिवर, इस पूरी धरती पर जितनी भी गाय हैं वो सब कामधेनु की संतान है, तो गाय की सेवा करना ये तो एक धर्म का काम है, पुण्य का काम है, मैं गाय की सेवा करने के लिए तैयार हूं। अब जो गुरु वशिष्ठ थे उन्होंने बोला कि आप कहीं मत जाइए, हमारे आश्रम में कामधेनु की पुत्री यानी नंदिनी रहती यहीं पर ही है, आप उन्हीं की सेवा कीजिए। अब जो महाराज दिलीप थे उन्होंने बोला बिल्कुल गुरुजी, आप आज्ञा दीजिए। जो महाराज दिलीप थे उन्होंने धर्म पत्नी के साथ कुछ दिन आश्रम में बिताए। अब क्या होता था, जो कामधेनु की पुत्री नंदिनी नाम की गाय थी वो सुबह सुबह टहलने के लिए निकलती थी और उसी के पीछे पीछे महाराज दिलीप भी जाते थे। जब वो बैठती तभी बैठते, जब वो पानी पीती तभी पानी पीते, जब वो कुछ खाती तभी कुछ खाते, मतलब उसकी हमेशा रखवाली करते थे, उसकी हमेशा सेवा करते थे। और शाम को जब लौट के आते तो उनकी जो धर्म पत्नी थी वो उस गाय की पूजा करती, उस गाय की आरती करती। यही रूटीन महीने भर चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ठीक रोज की तरह नंदिनी गाय भी निकली और वो भी महाराज भी निकले, साथ साथ प्रोटेक्शन करते हुए जा रहे हैं उसका, ऐसी जब वो बैठे तब बैठ रहे। लेकिन तब तक क्या हुआ, एक फुलवाड़ी लगी थी कहीं। अब महाराज उस फूल को देखकर बड़े ही खुश हुए, उस फूल पे ध्यान गया। तब तक जो गाय थी वो आगे निकल गई और अचानक से उसकी एक आवाज आई, बड़ी रंभाने की आवाज आई और वो आवाज ऐसी थी कि वो गाय संकट में है। तुरंत महाराज दौड़ते हुए वहां, उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा शेर गाय को अपने पंजे के नीचे दबा कर बैठा हुआ है। तब जो महाराज थे उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला और जब धनुष बाण निकाल के मारे तब तक क्या हुआ, वो धनुष बाण स्टॉप हो गया, जाम हो गया वहीं पर ही। तब जो शेर था उसने इंसानों की आवाज में महाराज को बोला कि महाराज, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूं, मैं भगवान शिव का सेवक हूं, इस कारण अब ये मेरा भोजन बन चुकी है गाय, इस कारण आप यहां से चले जाइए, अब मैं इसको खाकर अपनी क्षुधा शांत करूंगा। तब जो महाराज थे उन्होंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने बोला कि जब आप भगवान शिव के सेवक है तो आप एक काम कीजिए, इस गाय को छोड़िए, आप मुझे खा लीजिए, अपनी क्षुधा शांत कर लीजिए। उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप चले जाइए, मेरे को गाय खाने दीजिए, आप जाइए यहां से। तब जो महाराज दिलीप थे वो नहीं मानने वाले थे। उन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं होगा, इस गाय की रक्षा तो मुझे करनी है, आप इस गाय को छोड़िए, मुझे खा लीजिए। तुरंत जाके उसके चरणों में बैठ गए कि आप ले मुझे खा लीजिए। तब महाराज ऐसे झुके हुए हैं, तब तक जो गाय थी उसकी इंसानों के रूप में आवाज आई। उसने बोला कि महाराज आप उठ जाइए, ये कोई शेर नहीं है, ये तो एक मेरी माया थी, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी कि आप इस परिस्थिति में कैसे मेरी रक्षा करते हैं, मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रही थी। मैं आपको आशीर्वाद देती हूं कि आपके कुल में एक बहुत ही सुंदर बालक का जन्म होगा। कुछ दिनों बाद जो महारानी थी वो गर्भवती हो और एक सुंदर रघु नाम के बालक को जन्म दिया। वही आगे चलकर रघु महाराज बने और जिस वजह से उन्हीं के बाद रघुवंश की स्थापना हुई। और ठीक यही पीढ़ी आगे जब चलती रही, इसी रघुकुल में भगवान श्री राम ने अवतार लिया अयोध्या नगरी में। तो गाइज, ये कहानी बहुत छोटी लेकिन सीखने वाली दो चीज बहुत अच्छी है। सबसे पहले नंबर 1 कि मैंने कुछ लोग को देखा कि कुछ लोग के घर में ना गाय आती है बाहर, तो वो लोग क्या करते हैं, डंडा लेके भगाते हैं। तो भाई आप लोग ऐसा मत कीजिए। जो गाय आपके द्वार पर आती है ना, वो इसलिए नहीं आती 2 रोटी खाने के लिए नहीं आती, वो 2 रोटी के माध्यम से आपके सारे पाप को हरने आती है, आपके सारे संकट को हरने आती है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे गेट पे गाय तुरंत डंडा लेके उसको भगाने लगते हैं। नहीं, कभी
कभी मत कीजिएगा ऐसे। वो कामधेनु, साक्षात कामधेनु आपके संकट हरने आती है, आपको आशीर्वाद देने आती है वो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज वो ये है कि आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहिए। भले ही जो साथ वाला है वो आपकी उस मदद का एहसान समझे या ना समझे, लेकिन जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो आपको हर पल देखता है और वो आपके हर दिल को पढ़ता है कि ये इसका भाव कैसा है। खुद लॉस में रहकर दूसरों को प्रॉफिट दे देता है कि भाई तू बच जा, मेरी जान चली जाए, कोई बात नहीं। ऐसे लोगों की मदद कोई और नहीं, साक्षात भगवान आके करते हैं। यही जगत की रीत है और यही श्री कृष्ण का गीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।